नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, जो संशोधित परिणाम, जो पेंडिंग परिणाम अब जारी हो रहे हैं और जो कुछ सब्जेक्ट के एसएसटी का जारी हुआ है, लेवल प्रथम का भी जो कुछ जारी हुआ था, उनमें कुछ चयनित अध्यापकों को, जो सेलेक्टेड अध्यापक हैं, उनको बाहर कर दिया गया है। गलती बोर्ड की थी, क्यों बाहर किया है, क्या कारण थे कि संशोधित परिणाम, ये पेंडिंग परिणाम जो जारी हुए हैं, उनमें इन सेलेक्टेड अध्यापकों को बाहर करना पड़ा बोर्ड को। साथियों, अभी जो पेंडिंग परिणाम एसएसटी का जारी हुआ था, उसमें 3 चयनित अध्यापकों को बाहर किया गया है और इससे पहले लेवल प्रथम में 9 जो है चयनित अध्यापकों को बाहर कर दिया गया है। अब इसका मूल कारण क्या था साथियों, कि ये जो कैंडिडेट थे जिनको बाहर किया गया है, ये एक सामान्य श्रेणी के थे और बोर्ड ने क्या इसमें गलती की, जिस वजह से बोर्ड की गलती का खामियाजा इन चयनित अध्यापकों को भुगतना पड़ा और इनको बाहर होना पड़ा, अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो एक केस था साथियों कि ये जो कैंडिडेट थी, जो अध्यापकाएं थी, वो थी विधवा कैटेगरी की थी। विधवा और परित्यक्ता महिला जो थी, उनका क्या है कि आपको पता है कि रीट में पात्रता परीक्षा पास करने के लिए उनको चाहिए 50%, लेकिन कुछ विधवा परित्यक्ता महिलाएं थी, लेकिन उनका जो क्षेत्र था साथियों, वो था टीएसपी एरिया और साथ में वो एसटी कैटेगरी की महिलाएं थी। तो बोर्ड ने क्या किया, और हालांकि जो एसटी कैटेगरी की टीएसपी क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, उनको रेट में क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए होती है, वो चाहिए 36% और वो उनके थे। लेकिन बोर्ड ने क्या किया, उनको उसमें कंसीडर ना करते हुए विधवा परित्यक्ता वाली महिलाओं की श्रेणी में उनको कंसीडर किया और वहां पर उनको चाहिए 50% और 50% उनके थे नहीं, इस कारण उनको अपात्र घोषित कर दिया। जब उनको अपात्र घोषित किया तो ये विधवा परित्यक्ता महिलाओं ने कोर्ट की शरण ली, माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने याचिका दायर करवा दी। यह मामला जुड़ा हुआ था लेवल प्रथम से, पहले लेवल प्रथम में यह हुआ था सेम। तो लेवल प्रथम की उन महिलाओं ने याचिका दायर करवाई। याचिका दायर करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे प्रकरण को समझा और क्लियर यह आदेश दिए कि उन महिलाओं को पहले एसटी कैटेगरी में माना जाए, यानी एसटी कैटेगरी में जब वो टीएसपी एरिया की महिलाएं हैं, तो उनको 36% न्यूनतम प्राप्तांक के आधार पर ही उनको मान्य किया जाए, ना कि उनको 50% जो उनका विधवा परित्यक्ता के अनुसार बनता है उसके अनुसार माना जाए। तो उच्च न्यायालय ने सीधे आदेश दिए कि उनको जो अपना विज्ञप्ति जारी हुई, उस विज्ञप्ति के 2 नंबर में जो अनुसूचित जनजाति एसटी टीएसपी में 36% का जो आपको दे रखा है, उसके अनुसार उनको मान्य कर दिया जाए और उनका सिलेक्शन किया जाए। अब अगर उनका सिलेक्शन होगा तो सीट तो थी नहीं, तो उनकी जगह पर कुछ चयनित सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको जो है हटा दिया गया है। लेवल प्रथम में साथियों 9 ऐसी महिलाएं थी जिनको हटाया गया था, चयन से वंचित किया गया था। वहीं लेवल 2 में भी सेम प्रकरण, सेम गलती कर्मचारी चयन बोर्ड संबंधित विभागों द्वारा अपनाई गई। उसमें भी जो विधवा परित्यक्ता महिलाएं थी, उनको 50% रूल के आधार पर पहले क्वालिफाइंग मार्क्स वो नहीं ला पाई, इसलिए बाहर कर दिया। वो भी कोर्ट में गई और कोर्ट ने उनके लिए भी सेम ऑर्डर कर दिए, यानी वो विधवा परित्यक्ता महिलाएं थी लेकिन एसटी कैटेगरी की और जो टीएसपी एरिया है वहां की, उनको चाहिए सिर्फ 36% क्वालिफाइंग मार्क, उनको मान्य किया कोर्ट ने। वहां जैसे ही मान्य किया उन महिलाओं को, तो बोर्ड को वहां भी कुछ सामान्य कैटेगरी की महिलाओं को जो है बाहर करना पड़ा और वहां भी 3 महिलाओं को जो है नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साथियों, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि विभागों की गलतियों का खामियाजा चयनित अध्यापकों को भुगतना पड़ रहा है। लेवल 2 में अब जो संशोधित परिणाम आने वाला है, उसमें जो परेशानी अब अध्यापकों को आ रही है, उसमें किसकी गलती है? कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट हैं, बोर्ड के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ही गलतियां की थी। इसी का खामियाजा उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। तो यह था पूरा प्रकरण साथियों, जिसमें इन 9 और 3 12 जो चयनित अध्यापकाएं हैं उनको बाहर होना पड़ा और उनकी जगह पे कुछ नई जो अध्यापकाएं हैं उनका चयन हुआ है। तो यह पूरा प्रकरण था जिसकी
कई सारे साथी पूछ रहे थे, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पूरी जानकारी समझा दी है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद।